जो कुछ भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया जा रहा है वो प्योर पॉलिटिकल एजेंडा है हमारे यहाँ। एक बात बताइए, हुमायूं कबीर के बयान पर कि ऊँट भी कटेंगे गाय भी कटेंगे, क्यों नहीं आ गए पूरे देश के मुसलमान एकजुट होकर? ऐसे लोगों की राजनीति क्यों चलने देते हैं ऐसे बयानों को? हाँ पूजा जी, देखिए सबसे पहले मैं बहन जी के सवाल का जवाब देता पहले हूँ। मेरे नहीं, मैं सवाल सुन का लीजिए, जवाब दीजिए, नहीं आप आपके सवाल का जवाब भी दूंगा भाई। शायद मुझे लगता है कि आप पूजा जी का शो नहीं करती। भारत 24 पे हमने सैकड़ों डिबेट करी है इस मुद्दे को लेकर, कुर्बानी वाले को, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने आवाज आपके चैनल पर कितनी बार मैंने आवाज उठाई है। और जो भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति आता है तो वो हर आवाज उठाई थी आपने मुझे, लेकिन वो होली का भी याद है कि रंग से परहेज था बड़ा आपको, पीछे हट गए थे हाजी नाजिम जी, तब आपको नहीं आया था। आप तो वो गुलाब भी नहीं पढ़ने दे रहे थे जो होली के नाम। हाँ अब सुन लीजिए, भाईचारा कहाँ गया? हाँ सुन लीजिए, अब मैं आता हूँ आपके हुमायूं कबीर वाले सवाल पर। हाँ, अभी तो मैं दूसरा सवाल पूछा, उस पर नहीं दे रहे जवाब, जब आप पीछे हट गए थे कि ये रंग नहीं लगेगा मेरे बदन पर। हाँ सुन लीजिए, देखिए रंगीन हूँ आपके सामने, बे सारे रंग भारत के देखिए लेके होली के रंग, लेकिन नहीं अब ये और दूसरी बात, लेकिन होली के रंग। हाँ सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, ये दर्शक जो लगातार देख रहे थे उस दिन ये भी याद है हाँ उनको। पूजा जी, देखिए मैं हिंदू भाइयों के फेस्टिवल का सम्मान करता हूँ। रही बात हुमायूं कबीर की, ये हुमायूं कबीर का तो हमने खुलकर विरोध करा था। हमने कहा था जब ये बाबरी मस्जिद का जिक्र कर, सुन लीजिए, ये बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे थे, हाजी नाजिम खान अपना सीना पे हाथ मार के कह रहा था कि ये सियासत कर रहा है, ये बाबरी मस्जिद के नाम पे सियासत कर रहे हैं। और सुन, अरे वो आप ही के पार्टी के थे, वहाँ पे लाखों मुसलमान जो नींव रख रहे थे, उनको रोकने के लिए वहाँ बंगाल क्यों नहीं गए? मतलब डींग मारनी है, गप मारनी है, मुंह बजाना है बस। उत्तर प्रदेश में कहते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाल बजाने और कुछ नहीं करना। मस्जिद की नींव रख रहे हैं, वहाँ राम मंदिर की नींव वो रखेंगे, इन्हीं के नेता ने कहा था, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। लेकिन देखिए मैं मुस्लिम हूँ, भारतीय मुस्लिम, बड़े फक्र से कहता हूँ कि हुमायूं कबीर का वो बयान जब भी गलत था और आज भी गलत है। भाई जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि ऊंट की गाय की कुर्बानी देने के लिए, वो निहायत शर्मनाक बयान है। मुस्लिम समाज उस बयान की खुलकर मजम्मत करता है। और देखिए यही जो प्रतिबंधित जानवर है, प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, जब पता ही है ये नियम तो है ही, तो बार बार ये रिपीट करना, ये टारगेट करना है, ऐसा लगता है क्या बाकी और लोगों को? नहीं, ये टारगेट ही है एक तरीके से, लेकिन ये टारगेट मनाया जा रहा है सिर्फ लोगों की अपनी तरफ लेने के लिए। अच्छा। धर्मों में बांटने का काम दोनों पार्टियां कर रही हैं, दो बड़ी पार्टियां में आप जानते हैं। अब इनका ये है कि ये अपनी बात थोड़ा जोर से बता रहे हैं, उनका वो हल्के से बताते हैं लेकिन काम पूरा करता है। अभी जो बयान वायरल हो रहा है जिसपे ये थोड़ा सा गुस्से में आ रहे हैं, वो बयान उन्होंने दिया, वो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं सिर्फ एक विषय को लेके कि मैं हिंदू हूँ। पहले जैसे ठाकरे जी थे, अब वो ठाकरे बनना चाह रहे हैं, ठाकरे तो बन नहीं पाएंगे। अब ये सारे नेताओं का जो काम है ना, एक विषय पे रह गया, जो विषय आप जानते हैं, जिस विषय में हम बहस कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, गाय का बात हो, ताजमहल की बात हो, मस्जिद की बात हो, मंदिर की बात हो, कोई बात ये नहीं कर रहा है कि यार इन सब लोगों को एक साथ कैसे लाया जाए, इन सब लोगों को जोड़ा कैसे जाए, हम एक दूसरे के धर्म में इन्वॉल्व कैसे हों। नहीं, सिर्फ और सिर्फ काटना है और बांटना है, यही मेरी बात है। पब्लिक क्या सोचती है इस पर? ये बांटने की बात हो रही है या जोड़ने की बात, या देश में शांति, प्रदेश में शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश है? जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था देखो शांति बनाए रखने से इनसे नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ बकरीद पर खून खराबा बंद करें, और अगर बलि देना ही है तो नींबू का दें। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों में भेदभाव भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो बेहतर है कि गाय न काटें, भैंस न काटें, बकरे को कम से कम एक चींटी को मैं कहता हूँ कि आप जरा से उंगली लगा के देखिए अपने जान बचाने के लिए भागती है। तो मैं कहूँगा हाजिम नाजिम भाई साहब से कृपया हाथ जोड़कर अपने मुसलमान भाइयों से पानी बंटवाएं, नींबू काट के। जी नींबू की बलि दें, कदुआ की बलि दें, किसी की जीव हत्या न करें। सुन रहे हैं हाजी नाजिम, कदुआ की दीजिए बलि, कदुआ की बलि दीजिए, मतलब गाय वाय की एक काटिए न, तो इसको बलि होनी नहीं चाहिए जानवरों नहीं की। जानवरों को नहीं, क्यों जानवरों को मारना है? अपनी पेट पूजा के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए क्यों मारना है? हाँ, पेट भरने के और भी ढेर सारे तरीके हैं, ढेर सारे तरीके हैं। हम कह रहे हैं कि जो बकरीद, जैसे आप ईदी पे सेवई खाते, हमें बुलाते हो, हम भी आते हैं खाने के लिए, तो प्लीज बकरीद पर प्लीज एक बार अपील करिए अपने लोगों से कि प्लीज हत्या बंद करें और पशुओं पर जो है दया करें। हाँ अंकल जी, क्या कहेंगे? बांट रहे हैं या फिर ये ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान ने देश में गुमराह कौन कर रहा है लोगों को? ये नेता लोग कर रहे हैं। नेता लोग? हाँ, और क्या? कौन से नेता लोग? यही पक्ष विपक्ष। मुस्कुराहट के पीछे बात छुपा रहे हैं। हाँ जी, देखिए, हिंदू मुस्लिम का मौका कौन दे रहा है? हम ऐसा काम ही क्यों करें जो हम किसी को मौका दें? अच्छा, कौन दे रहा है? मुस्लिम के ही त्योहार में क्यों ऐसा आता है? त्योहार तो हाँ हिंदुओं का भी होता है, सिख का भी होता है, ईसाई का भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में
कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा जात नहीं जिसका यहाँ पे त्यौहार नहीं होता, लेकिन किसी के त्यौहार में कोई किसी की आपत्ति नहीं होता है। लेकिन जब मुसलमान की त्यौहार आती है, ना वो कानून को मानेंगे, ना भाईचारा को मानेंगे, ना वो प्रशासन को मानेंगे, ना संविधान को मानेंगे, लेकिन उनके ऊपर अगर कुछ बात आएगी तो कहेंगे मेरे साथ अन्याय हो रहा। ये संविधान मेरे को ये आज़ादी देती है। अरे संविधान की आज़ादी देती है, बहुत कुछ है। आप बकरे काटने का आज़ादी देती है, भैंस काटने का आज़ादी देती है, गाय काटने की आज़ादी देती है, भाईचारा का आज़ादी नहीं देती कि भाईचारा हम अगर कहीं हमारा हिंदू भाई है तो उनका हम सम्मान करें। कोई मीट नहीं खाता है, कोई खाता है, आपको काटना है, ये कुछ भी करना, आप अपने घर में काटिए, अपने घर में बनाइए, कौन आपको आपत्ति कर रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन नहीं, हमें तो चिढ़ाना है, दिखाना है और बोल रहे हैं हमें होली से आपत्ति नहीं है। जब उनको फूल से हम होली खेलने गए थे आपके कैमरा पे तो उनको आपत्ति थी, लेकिन वो दिखाएंगे कि हम सतरंगी दुनिया में हैं, हम देखे कितने रंग के अपन हैं। भैया रंग सिर्फ ऊपर से बोलने नहीं था, दिल में भी रखना पड़ेगा आपको। हम आपकी सवैयाँ खाएंगे, हम आपके घर में मटन खाएंगे, लेकिन आप हमारे जल भी नहीं पियेंगे, आप हमारे प्रसाद नहीं खाएंगे। नहीं, ये तो भगवान का दिया हुआ, ऐसा नहीं चलेगा दोहरा चरित भाई साहब। हाजी नाजिम पहले जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जा रही हूँ मैं। हाँ, देखिए अभी जिस तरीके से ये सम्मानित जनता का ओपिनियन आया तो मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा गदगद हूँ। अब इनको भी है ना, जो ये बीफ एक्सपोर्टर हैं, ये सुन लीजिए, आवाज उठा दीजिए भारत के अंदर कि ये सारे बंद होने चाहिए। जीव हत्या तो वहां खतरनाक हो रही है सबसे अरे हम लोगों को क्या नहीं, सुन लीजिए, उनके मालिक कौन है ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। भाई हमें दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि वहां पर जीव हत्या रुके, लेकिन आखिर क्या वजह होती है? जैसे बकरा ईद आती है, मुस्लिम फेस्टिवल आता है जो भारत की इकोनॉमी को भी बढ़ाने का काम करता है, लेकिन दिक्कत हो जाती है कुछ लोगों को। अरे सुन लीजिए, अरे दिक्कत तो गाय पे है ना, अरे तो आप मुद्दाई अलग ले जा रहे भाई हैं। हम तो सुन लीजिए, हमने तो पहले कहा कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दीजिए। भाई हाजी नाजिम खान पीस पार्टी का मुस्लिम है, वो आवाज उठा रहा, खुलकर आवाज उठा रहा। बताइए, जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं राष्ट्रीय दर्जा दीजिए। क्या मुसलमानों को राष्ट्रीय दर्जा दिया हुआ है, या हिंदुओं को राष्ट्रीय दर्जा दिया हुआ है, या क्रिश्चियन को राष्ट्रीय दर्जा? क्या आप उनको भी काटोगे? अरे क्या इंसान को काटोगे? अरे गाय माता है, मुसलमान को काटने की बात करते हैं। भाई मैं तो गाय को राष्ट्रीय दर्जे की बात कर रहा हूं। तो ये देखिए, ये है हमारे लिए इंसान की ये तरह भाजपा का चेहरा है, देश को देखना चाहिए। और आप कह रहे हो कि उनको काट देंगे, या तो राष्ट्रीय दर्जा का दो, नहीं तो काट देंगे। 14 साल से ऊपर की, 14 सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल का क्या बयान है कि 14 साल पहली बार ऐसी ईद है जब कानून का काम चलेगा, कानून के अनुसार ईद मनाई जाएगी, गुंडागर्दी नहीं होगी, गाय नहीं कटेगी, और हिंदुओं की सोसाइटी में प्रताड़ना नहीं होगी। त्योहार मनाया जाएगा, मुसलमान खूब त्योहार मनाएगा, कोई नहीं रोक रहा है। आम मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको फर्क पड़ रहा है जो गाय खाते हैं उनको फर्क पड़ रहा है, हिंदुओं को धमका। अरे किसको? हमारे राज्य में जिस तरीके से मुसलमान फल फूल रहा है, पहले कभी नहीं फल फूला था, क्योंकि पहले दंगे होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। दंगा हो रहे हैं तो सभी का नुकसान होगा, लड़ाई होंगी तो सबका नुकसान होगा, जब पीस है तो सबका फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी के राज में सब फल फूल रहे हैं। डिटेंशन कैंप में डालने की जो बात कर रहे हैं उसका क्या जवाब है? ये देखिए, जो कट्टरपंथी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिया हैं, उनको डाला जाएगा, उनको डाला जाएगा। आसाम में साफ बदल रहे हो हाजी नाजिम, आसाम में बात बदल रहे हो। आसाम में साफ कर दिया है, पश्चिम बंगाल में साफ कर दिया है। आप पहचानो, ढूंढो और बीएसएफ को दे दो, उनको रोकने की जरूरत नहीं पब्लिक है। के पास जा रही हूँ, पब्लिक क्या सोचती है इस पर? क्या सोचते हैं मेरे भाई? सरकार का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखने का, सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं उस पर कोई एतराज है पब्लिक को? पब्लिक को एतराज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार के अकॉर्डिंग जो सही काम है वो सही होना चाहिए, हाँ। पक्षपात नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बकरा ईद पे मुस्लिम्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा है नहीं, क्या? कोई नहीं कर रहा है जी, कोई कहीं कुछ नहीं कर रहा है। कुछ उग्रवादी लोग हैं, कुछ उग्रवादी लोग हैं जो 20% या 10% भी नहीं होंगे ये लेकिन पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। कहीं कुछ क्राइम करके, कहीं कुछ अपवाद करके, कहीं कुछ बिगाड़ के, कहीं मार्केट में जो है माहौल खराब करके, कहीं कुछ खरीद करके सामने बलि दे के, कुछ 10% लोग हैं। इनको चाहे तो समाज ठीक कर दे, अगर कानून ठीक करना चाहिए, और नहीं कर पाए तो हाथ खड़े कर दे, देख लो इनको समाज एक दिन ठीक कर दे। जनता के मन में है क्या हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात? नहीं, जनता के मन में नहीं है, पॉलिटिक्स वाले ही फैलाते हैं वो, पॉलिटिक्स वाले फैलाते हैं। कोई है क्या जनता के मन में ऐसे हिंदू मुसलमान जैसी बात? मेरे हिसाब से जनता के मन में तो नहीं है, लेकिन जैसे आपने बोला कि कई राज्यों में लॉ बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी सरकार क्यों करती है? तो फिर उसमें मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर हम देखें कि रूल बुक में लॉ लिख देना और उसको इम्प्लीमेंट कराना है, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। और हम देखते हैं कि फेस्टिवल के टाइम जो होता है, जो माहौल होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो अगर गवर्नमेंट ने अपनी ही चीज़ों को, अपनी ही रूल्स को दोबारा कह दिया या फिर किसी स्टेटमेंट में बोल दिया, तो कहीं से भी किसी भी तरीके से गलत नहीं होता है। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि जैसे इन्होंने बोला कि गाय को राष्ट्रीय उसका दर्जा दे देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल दर्जा दे देना चाहिए, वो तो अब सरकार देगी या फिर उसका जो भी प्रोसेस होगा। पहले आप बकरीद में बकरा काटना तो बंद करो, लेकिन बाकी सारे जानवर एक तरीके से एक समान है। जीवन होता है, उसके बेसिस पे
हमें चलना चाहिए और सारी चीज़ों को काटना और सारी चीज़ों इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए।